नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा विकसित हो रहा है, चिकित्सा हो या फिर आपका इंटरटेनमेंट या फिर होटल रेस्टोरेंट। हम बता दें, दरभंगा में दलान रिजॉर्ट जैसा एक ऐसा प्रारंभ में खुला था जिसे लेकर के पूरे मिथिलांचल में चर्चा बनी थी। उसी को आधार मानकर डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने दरभंगा के रेलवे स्टेशन के समीप होटल इवेरा का कल विधिवत उद्घाटन होगा, जो दरभंगा के तमाम वो परिवारों के लिए एक नया और आधुनिक सोच के साथ इंटरटेन करने का, खाने का स्वाद मिलेगा। ये आपने दलान रिजॉर्ट पहले आपने किया था, इसको किस तरह आपने, और होटल इवेरा नाम क्यों दिया? देखिए, दलान तो आप सबको पता है कि जो घर से दूर रह के जहाँ आराम करने की जगह होती है उसको हम लोग मिथिलांचल में या भोजपुरी में भी दलान बोलते हैं। तो उस सारी सुविधाओं को हम लोगों ने वहाँ लगाया, इसलिए उसका नाम दलान रखा। ये एक्चुअली क्या है कि हमारे मिथिला की धरती पे, जिसको हम लोग एक पावन धरती के नाम से हमारे पूरे देश नहीं बल्कि विश्व में जाना जाता है, कि ये देवियों का जगह है, भगवान का जगह है। तो संस्कृत में इस इवारा का मतलब होता है कि गिफ्ट ऑफ द गॉड और गॉडेस। तो देवी और देवताओं के द्वारा जो कोई गिफ्ट दिया जाता है, जहाँ रहा जाता है, उस जगह को इवारा बोलते हैं। इसलिए मैंने इस जगह का नाम इवारा रखा। और मैं इसमें इस सोच के साथ इस नाम को रखा कि हमारे अगल बगल में जहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ जस्ट बगल में निकलेंगे, अगर सुबह आप बैठे रूम को दरवाज़ा खोलेंगे तो आप बगल में हमारे रेलवे स्टेशन के बगल की मंदिर की आवाज़ सुनाई देती रहती है। जस्ट बगल में आप जाएंगे तो जस्ट श्यामा माई का मंदिर है बगल में। जस्ट हमारे घर के बगल में भी जस्ट यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे काली मंदिर एक है। तो ये कंप्लीट चारों साइड से ये देवी देवताओं के मंदिरों के द्वारा घिरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम इवारा रखा। इसमें आप क्या कुछ दे रहे हैं स्पेशल? क्योंकि कई रेस्टोरेंट दरभंगा में खुल चुके हैं, उसमें हर कोई चाहता है कि हमारा बेहतर हो, लोगों के जुबान पर रहे, लोगों के टेस्ट में रहे। तो आपने रेस्टोरेंट में किस तरह का किया? देखिए, सबसे पहला तो क्या है कि रेस्टोरेंट में जो बहुत गैदरिंग होती है एक साथ, कि लोग रेस्टोरेंट बनाते हैं, 80 आदमी, 90 आदमी, 100 आदमी की सुविधाएं देते हैं। और वहाँ पे होती है कि मैन पावर की सप्लाई जिस तरह से भी हो, बहुत अच्छे ढंग से लोग सर्व नहीं कर पाते थे। तो मैंने छोटे से ही रूप में सारी सुविधाओं को समायोजित किया है यहाँ पे, जिसमें रेस्टोरेंट मेरा 36 सीट का रेस्टोरेंट है, बफे काउंटर्स यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा जो आप लॉबी भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने एक लॉबी बनाया है यहाँ पे, किसी भी होटल में मैं यह नहीं बोलूँगा कि इससे बेहतर कोई लॉबी नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में एक काफ़ी आरामदेह और लग्जरियस लॉबी के रूप में मेरे इस होटल का, इवारा का लॉबी बनाया गया है। जो कभी भी कस्टमर हमारे आएंगे तो उनके बैठने, फ्रेश होने की जगह यहाँ पे निश्चित रूप से बड़े विधिवत ढंग से मिलेगा, चाहे वॉशरूम हो उनका या फिर थोड़ा देर बैठने का जगह हो, रिफ्रेश करने का जगह हो। काउंटर भी मेरे पास जाने के पास काफ़ी स्पेसियस जगह हम लोगों ने दे रखा है। धूप का इनपुट हमारा यहाँ बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोग नेचुरल प्लांट का आप दिखा रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहेंगे वहाँ पे बिल्कुल, कि देखिए वहाँ पे बिल्कुल हम लोग ग्रीन कलर का वो जो हम लोग लगा कर रखे हैं वहाँ पे। तो चारों साइड से हम लोग नेचुरल ब्यूटिफिकेशन हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे 23 रूम, जो काफ़ी एकोमोडेटिव है, काफ़ी जगह है, उस 23 रूम में हम लोगों ने क्लास मतलब यूँ कह सकते हैं कि स्टार 4 और स्टार 5 का जो जितना भी एमिनिटीज़ होता है वो सारे एमिनिटीज़ को मैंने वहाँ लगा के रखा है, दिया है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस बैंक्वेट हॉल है। पिलरलेस का मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्ट में बीच में आपको कोई भी पिलर नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि बीच में विजिबिलिटी, अगर किसी भी स्थान पर हम स्टेज लगा दें तो हर पार्ट से हर जगह के आदमी उस पार्ट को देख पाएंगे। दूसरी बात है कि उस 5000 के अलावा मैंने उस पार्ट में थोड़ा सेपरेशन रखा है कि अगर लोग चाहें कि 50 आदमी का ही, 100 आदमी का ही हमें अपना सेपरेट अपना प्लेस और हॉल बुक करें, तो उस प्रकार से 3 हिस्से में मैंने उस हॉल को बांट रखा है। तो उस पार्ट को भी हम लोग उसको कर पाएंगे एज पर द नीड के हिसाब से, तो पब्लिक का जो एक्सपेंसेस होता है वो कम हो जाएगा उससे। दूसरी बात है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के बगल में होने के कारण मैं खुद फील करता हूँ कि जब कभी मैं जाता हूँ, रात के 12 बजे ट्रेन पहुँचती है, मैं घर नहीं जा पाता था, तो स्टेशन पर लोगों को रुकना होता था। और कंफर्ट जोन हर आदमी आजकल ढूंढता है। और अगर होटल के अंदर आप जा रहे हैं तो पता लगा कि अगर रात के 12 बजे जा रहे हैं, सुबह में 8 बजे 9 बजे चेकआउट करने का टाइम हो गया, 8 घंटे के लिए 24 घंटा का सुविधा तो आप लिए नहीं, लेकिन पैसा आपको 24 घंटे का देना पड़ रहा है। तो वैसे कंडीशंस में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन रूम रखा है। ट्रांजिशन रूम का मतलब ये होगा कि पब्लिक यहाँ आएंगे कुछ एक देर के लिए, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक चाहे कि हम 6 घंटा के लिए ही रूम बुक करें,
तो वो 6 घंटा के लिए यहाँ स्टे करेंगे, रात के 12 बजे या सुबह 6 बजे चले जाएंगे, तो उनको वो 6 घंटा का ही पेमेंट देना है। उनको 24 घंटा का नहीं, बिल्कुल 24 आवर का पेमेंट को नहीं देना। अगर मान लीजिए मेरे रूम के एमिनिटीज़ की चार्जेज अगर 4,000 रुपया है, तो उनको 1200 रुपये के आसपास में देकर वो रूम में इन कर सकते हैं। 200 रुपये क्योंकि उनका बेडशीट चादर तकिया वगैरह तो हर बार बदलाएगा वो, और प्लस 6 घंटे का जो 1000 रुपया चार्जेज है वो उस पार्ट को देकर हम लोग उनको कर सकते हैं। साथ ही साथ है कि दरभंगा में कोई भी होटल मुझे नहीं लग रहा है कि एक आध होटल जैसे मेरा दलान रिसॉर्ट में, इसके अलावा शायद कोई एक आध होटल हो जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध है, कि बफे काउंटर लगा रहा, 10-15 तरह का नाश्ता मिल रहा है, लोग आए किए अपने इच्छा के हिसाब से। तो स्वरुचि नाश्ता लेने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे बफे काउंटर लगा रखा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, जिस किसी भी आदमी का रूम 24 आवर के लिए बुक होगा उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे रूम के दरभंगा में नहीं है, तो उस पार्ट को भी मैंने वहाँ पे दे रखा है। तो इस प्रकार से हमने छोटे छोटे चीज़ों का जो समायोजन, जो मुझे लगता था कि इसकी ज़रूरत पड़ती है और दरभंगा में नहीं हो पा रहा था, मैंने उस सब का समायोजन। ये रूम का रेंट आपने कुछ अलग किया होगा, कुछ अलग जो एमिनिटीज़ आप दे रहे हैं उसके हिसाब से, जो दलान है या फिर अलग जगह से? नहीं, रेट जो है ऑलमोस्ट मैं यहाँ बता दूँ कि जितनी एमिनिटीज़ मैं दे रहा हूँ और जो भी दलान रिसॉर्ट्स का पार्ट्स है या फिर और भी जो होटल्स इस लेवल के हैं, उनके रेट से हमारा रेट कम है। कम रखने का मेरा पर्पस इतना ही था कि जनरली क्या है कि बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग रूम खाली पड़ा होता है, कस्टमर परेशान होते रहते हैं कि नहीं इतना पैसा नहीं, मेरा थोड़ा कम पैसे में मेरा काम हो जाता तो मैं रह जाता, और रूम भी खाली पड़ा हुआ है। तो मेरा अपना पार्ट्स कंसर्न ये पार्ट है कि बिजनेस इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे कस्टमर ही हमारे देवता हैं, और मैं उनकी अगर सुख सुविधाओं को बढ़ा देता हूँ तो निश्चित रूप से मैं उन्हीं से गेन करता हूँ। तो मेरा रूम भी खाली ना रहे, सारी सुविधाओं को मैं दे सकूं, क्योंकि मैन पावर और जितनी भी सिस्टम है मेरा, तो वो तो काम करेगा ही करेगा। तो मैं कम पैसे पे रेट पे अगर देता हूं तो मेरा का पूरा रूम का ब्लॉकेज होगा। जो एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं उसके हिसाब से रेस्टोरेंट है या फिर हमारा बैंक्वेट हॉल है। और सबसे बड़ी बात मैं मनोज भाई बताना चाहूँगा कि दरभंगा में या मुजफ्फरपुर में, नॉर्थ बिहार में किसी भी होटल और रेस्टोरेंट के पास ओपन रूफ टॉप जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो स्वरुचि भोजन का, जो अलग अलग काउंटर पे जनरली आप देखते होंगे कि जैसे हमारे दरभंगा में जीएम रोड के पास चले जाइए या इनकम टैक्स चौराहा के पास चले जाइए, तो आप देखेंगे छोटा छोटा काउंटर, अब कोई चाउमीन का लगा हुआ है, कोई गुपचुप का लगा हुआ है, कोई आइसक्रीम का लगा हुआ है, तो 5-6 काउंटर के 5-6-7 मालिक एक जगह लगा के छोटे छोटे काउंटर में बनाए हुए हैं। मैं उन सारे कंसेप्ट को लेकर अपने रूफ टॉप पे 6-7 काउंटर ऐसा बनाया हूँ कि जिस काउंटर में अलग कोई साउथ इंडियन का खाना बन रहा है, कहीं पे आपका चाइनीज बन रहा है, कहीं पे नॉर्थ इंडियन का खाना बन रहा है, कहीं पे आपका जो हम लोग देखते हैं कि छोला मुड़ी, कचरी वगैरह सब टाइप का, तो वैसा 4-5 तरह का काउंटर हम लोग वहाँ पे डाल रहे हैं, जिसमें मार्केट के रेट से जो चौक चौराहे पे जितने भी हमारे बेचने वाले भाई लोग हैं, ठेला वाले लोग, उन लोग से हार्डली 10-20 रुपया के ज़्यादा चार्ज करके मीडियम जो है जो बिल्कुल उनके लिए मैं टॉप फ्लोर पे बनाया हूँ, जिसमें मैं 80 सीटर का वहाँ पे ओपन प्लेस में मैंने रखा है, जो 6 से 7 दिन के अंदर वो भी पार्ट चालू हो जाएगा। और काफ़ी ब्यूटिफिकेशंस के साथ हमारे 7 स्टार इंटीरियर डेकोर के हैं दिल्ली की, डिम्पल और रमेश जी हैं, इन लोग वहाँ बड़े अच्छे से उस पार्ट को डेकोरेट कर रहे हैं। थोड़ी सी समय की कमी थी, बाद में ये प्लान आया तो मैंने उस पार्ट को किया है। वहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, जितना भी चीज़ है वो सारा का सारा उस प्लेस पे हम ओपन प्लेस में रख रहे हैं, जो आपके चौक चौराहे पे नहीं मिलता है कि लोग अगर कहीं गए परिवार के साथ बैठ भी गए, खाने तो गए, टेस्ट तो लगा, तो थोड़ा सा क्या है कि स्टार्ट भोजन और रेस्टोरेंट के भोजन से थोड़ा चटपटा भोजन होता है रोड के किनारे बनने वाला, जिसको हम लोग स्ट्रीट फूड बोलते हैं। तो हम दरभंगा का पहला नहीं बल्कि उत्तर बिहार का ये पहला रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे आप स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं ओपन छत के नीचे। और ये शाम के बिल्कुल शाम के 5:30 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे ये जाके बंद हो जाएगा। ये शाम का वो पार्ट है। और यहाँ का जो रेस्टोरेंट है सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक में जाके यहाँ का रेस्टोरेंट बंद होगा। और कल आपने 24/7 हमारा जो रूम की सर्विस है वो 24/7। कल आपने उद्घाटन का रखा है, क्या है दिन, क्या है, क्या खुश है जिससे आपने, और किसके द्वारा उद्घाटन होगा इसका? देखिए कल का जो ये इनॉग्रेशन है वो सबसे पहला तो है कि हमारी जो सबसे फैसिनेट हमारी देवी देवताओं में हमारी जो जय माता दी, जिसको दुर्गा माता के नाम से जानते हैं, बड़ा फैसिनेट हम उनके लिए हैं। तो उनके पैशंस में मैंने दुर्गा पूजा का जो ये समय चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, इस पार्ट में मैंने इस दिन को रखा है। दूसरा कंसर्न मेरा पार्ट है कि इस पार्ट में मेरी बड़ी बेटी दिव्यांशा शुक्ला जो अभी भुवनेश्वर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसका जन्मदिन है। तो उसके जन्मदिन के अवसर पे
मैं इस होटल का इनॉग्रेशन और नवरात्रा का पार्ट दोनों सामूहिक रूप से एक साथ हो गया, तो मैंने इस पार्ट्स में इसका इनॉग्रेशन रखा कि उसके जन्मदिन को भी हम मना सकें और हम अपने एनिवर्सरी को भी, होटल के एनिवर्सरी को हर साल साथ साथ मना सकें कि एक दिन एक साथ दो खुशियाँ मुझे मिलती रहे, इसलिए मैंने कल का डेट चुना है। अंतिम सवाल, चेफ का बात होता है कि आखिर कारीगर कौन है, कहाँ से कारीगर लाए, क्योंकि टेस्ट जब होगा तभी कोई रेस्टोरेंट विकसित होता है, तो ये कारीगर कहाँ के हैं, कौन से ज़्यादा आइटम पर विकसित करते हैं और यहाँ का फेमस आइटम कौन सा होगा? हर रेस्टोरेंट का एक दो आइटम फेमस होगा। देखिए, बनाने के लिए तो लोग कुछ भी बना डालता है। मैं आपको एग्जाम्पल एक बताना चाहूँगा। एक होटल में मैं गया, नाम नहीं बताऊँगा, मैं बोला कि ये यहाँ का ये स्पेशल है। मैं जब खाया तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा, तो मैं बोला कि ये ऐसे ही बनता है जी? बोला कि हाँ, मेरे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो हर जगह जिस चीज़ का मुझे लगता है कि कुछ बेकार चीज़ जो बन जाती है या कुछ एबनॉर्मल टेस्ट बन जाता है, वो वहाँ का फेमस हो जाता है। लेकिन मैं अपने कंसर्न में इस पार्ट का कोई पार्ट नहीं रखा है, क्योंकि मैं स्टार्ट स्वरूप एमिनिटीज़ को मैंने देना पसंद किया है। तो पहला तो कंसर्न पार्ट है कि जो हमारे जितने भी होटल मैनेजमेंट किए हुए लड़के हैं वो लोग हमारे रेस्टोरेंट के कामों को देखेंगे, लेकिन स्ट्रीट फूड के जितने भी जो आइटम्स हैं उनकी हाइजीन को मेंटेन करते हुए जो जितने भी कारीगर मेरे हैं उसमें हमारे लोकल कारीगर्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। कि जो आप देखते हो कि जीएम रोड में काम कर रहे हैं, कोई कहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के टेस्ट को हमारे लोकल बंदे ही दे पाते हैं। और दूसरा कारण मेरा ये था कि मैं अपने लोकल जितने भी हमारे कारीगर हैं, मैं वो बाहर जाके काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं और परेशानियों को झेलते हैं, तो मैं अपने आगे कारीगर को मैं ही यहाँ पे जॉब दूँ। और ये पार्ट आपको पता है कि मेरा अपना कंसर्न ये होता है कि अधिक से अधिक आदमियों का मैं जॉब सिक्योर करके अपने क्षेत्र में उनको विकसित करा पाऊँ, क्योंकि मेरे शहर का पैसा कहीं और बाहर ना जाए, यहीं रह जाए और हर आदमी अपने घर में ही काम करे। तो उस प्रकार का टेस्ट मैं यहाँ देना चाहूँगा। और वैसे अगर आप पूछेंगे कि हमारे यहाँ का सबसे बेहतर भोजन क्या होगा, तो जब किसी को कहीं कुछ ना मिले भोजन, तो मेरे यहाँ का सबसे बढ़िया भोजन जो होगा वो चावल दाल चोखा होगा और आलू की चोखा। तो धन्यवाद। देखिए, कल विधिवत उद्घाटन होगा, कल यानी जो है वो 7 अक्टूबर को विधिवत उसका उद्घाटन होगा। होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरह सज धज कर तैयार है। और हम बता दें कि कल 6 अक्टूबर को विधिवत इसका उद्घाटन होगा और यहाँ देखिए पूरी तरह तैयार है। और इसको दरभंगा का उत्तम पूरी एमिनिटीज़ के साथ लैस होकर के जो रेट है और भी जगह उससे भी थोड़ा सा सस्ता देकर के होटल और रेस्टोरेंट को तैयार किया गया है। ये कंसेप्ट डॉक्टर मृदुल शुक्ला का है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ही दरभंगा में दलान को विकसित कर चुके हैं और दलान अपनी ख्याति बटोरते हुए हजारों लोगों पर है। यहाँ पर शादी विवाह के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जितने रूम हैं, इसके अलावा खाने का अलग अलग स्वाद है। उद्घाटन के बाद आप निश्चित यहाँ का इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ का टेस्ट ले सकते हैं। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि कल उद्घाटन के बाद क्या होगा, कौन कौन से आइटम आपके लिए बनेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।